वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सुबह मेरे लिए अच्छी नहीं रही, दो कारणों से, और दोनों कारण एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पहले में थोड़ा मुझे सुबह सुबह शॉक लगा, क्योंकि एक कोंकण के बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले, अनिल जी आपके मित्र क्या कहते हैं। तो अभी जनरली मित्र बोले तो संजय राउत का ही निर्देश होता है। तो मैं बोला क्या ही नहीं, चल रहा है उसका अपना अपना। तो बोले फोर्टिस होटल हॉस्पिटल में मुलुंड के वो हर 1 या 2 दिन के बाद जा रहे हैं और केमोथेरेपी ले ले कैंसर के लिए। अरे बाप रे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय राउत, कैंसर, केमोथेरेपी, मैं हैरान हो गया। मैं बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले मालूमात कर लो, मैंने फोर्टिस से की है। मैं बोला देखता हूँ। मैं इतना परेशान हो गया, बैठे बैठे मेरे पसीने छूट गए। संजय को फ़ोन लगाया, उसने मेरा फ़ोन तुरंत उठाया। मैं बोला संजय, तेरा हेल्थ का कोई इशू हुआ है क्या? तो बोला हाँ। मैं बोला तू केमोथेरेपी ले रहा है? तो एक क्षण के लिए पॉज दिया और मुझे बोला क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला अभी एक कोंकण के नेता का मुझे फ़ोन आया था, वो बोला आपके मित्र को केमोथेरेपी दे रहे हैं, कैंसर हुआ है। तो वो बोला कि अनिल तुझे जानता है ना कि मेरा हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है और उसके लिए थोड़ा मुझे ट्रीटमेंट भी लेना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा हॉस्पिटल में हार्ट की ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा हूँ और थोड़े दिन में बाईपास होने वाली है मुझे, तो उसकी तैयारी हो रही है। मैं बोला पक्का ना संजय, क्योंकि मैं बहुत एकदम डिस्टर्ब हूँ। बोले नहीं नहीं। मैं बोला मैं फेसबुक पे मेरे पोस्ट डालता हूँ कि कैंसर नहीं है, केमोथेरेपी नहीं है, इसका हार्ट का प्रॉब्लम है वगैरह। टाक टाक ऐसा उसने ये किया। बाद में उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद शुरू हुआ, तो वो संजय राउत है ना, तो उसने उसमें बोल दिया, मैं कितना मेरा प्यार है उससे वो मैंने पहले आपको जताया, मगर उसने उसमें बोल दिया कि एकनाथ शिंदे ये भाजपा के अंगवस्त्र मतलब रखेल है। क्या बोला? रखेल है। अब संजय भी कभी कभी अपने औकात भूल जाता है और कभी कभी बोलते समय वो किसी नशा किए हुए आदमी जैसा बोलता है। उसको बोलते हैं राजनीति में बीजेपी वाले वगैरह, क्यों बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। उसका एक दिन, हाँ अभी उसको मुझे पूछना पड़ेगा। वो हमेशा बोलते हैं कि ये गांजे कस है, मराठी में एक गांजा पी के काम करता है। अभी मैंने तो उसको गांजा पी के कभी देखा नहीं ना उसके साथ पिया है, पर उसको बोलते हैं ये गांजा पी के बात करता है, मगर सुबह कौन गांजा लेगा। मगर वॉट एवर इट इज, वो बोलता वैसी ही बात है, ये भी बात सच है। उसने बोला ये रखेल है। मेरे को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा इसलिए नहीं आया कि एकनाथ जी के बारे में वो रखेल जैसा शब्द यूज किया, मगर ये हालात बिल्कुल नहीं है। जो असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको मालूम है। मैंने इसके पहले भी गौप्यस्फोट किया है कि एकनाथ जी शिंदे के साथ गुवाहाटी में सुनील राउत, उसका भाई, जाने वाला था, उसको भेजने वाला था संजय। और जब संजय ने इनकार किया तो मेरे बाजू में एकनाथ शिंदे बैठे थे। मैंने बोला कि एकनाथ जी मेरे सामने कर लो, क्योंकि मुझे बोलना है। तो एकनाथ जी ने, मैंने संजय को फ़ोन लगाया, मैंने बोला एकनाथ जी मेरे बाजू में बैठे हैं, बात करो। तो वो एकनाथ जी है, उन्होंने बोला की काय संजय जी, काय राऊत साहेब काय खोटं बोलताय, तुम्ही स्वतः मला फोन करून सांगितलं होतं की जर तुम्ही मुख्यमंत्री होत असाल तर मी सुनीलला पाठवतो। हाँ नहीं नहीं ते त्यावेळेला ते तुम्ही ऐसा, मैं मतलब उसने वो बात एकदम ये कही, हल्के में ले ली। मगर एक्सपोज तो हो गया मेरे सामने, क्योंकि उसको एकनाथ है, मैंने सामने पूछा, उसको कोई यही नहीं रहा। और भी कई कहानियां हैं एकनाथ शिंदे के संदर्भ में और राउत के संदर्भ में, कैसे मिलजुल के उन्होंने उद्धव के खिलाफ बगावत की थी। उद्धव के जाने में जिन 2 शिवसेना लीडरों का हाथ है बाहर के, जो अभी मंत्रिमंडल में ऑफिशियली रहे, उनमें से एक तो मिलिंद नार्वेकर है और दूसरा है संजय राउत। और ये सब चल रहा था, मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर कॉन्स्पिरेसी था कि उद्धव को
सबक सिखाना है करके ये दोनों एक साथ मिलके एकनाथ जी शिंदे जी को ये मैसेज भेजा था। फडणवीस ने तो मेरे को सीधा बोल दिया था मेरे पास 25 है, उसको बोलो 20 लेके आओ, कल करो। कहाँ, वाई ही इज वेटिंग। संजय भी बोल रहा था, अरे अनिल उसको बोलो वेट मत करो, उसके हाथ से निकल जाएगा, तो दूसरा एक आदमी तैयार करे बीजेपी वाले, अगर ये नहीं करा है तो वो जल्दी कर। ये आदमी अगर ये बोलता है कि ये रखेल है तो नहीं। जिस आदर, सम्मान, प्यार, अपनापन से आज अमित शाह ने अपना लिया है एकनाथ जी शिंदे को, वैसा मैं दावा करता हूं महाराष्ट्र में किसी भी बीजेपी नेता को भी ये भाग्य नहीं है कि एकनाथ जी के साथ जो रिलेशन है अमित शाह के वो है। नहीं, फडणवीस के भी नहीं है, किसी के नहीं। उनके जो रिलेशन है वो ब्रदरली रिलेशन है। मोदी जी से साथ भी वो मिलते हैं, कोई गुलाम करके या हुजूर जी हुजूर करने के लिए नहीं मिलते, प्यार से मिलते हैं। एक अपनापन मोदी जी की ओर से देता है। मगर अमित शाह तो उनके, मैं बोलूँ क्या, सच में वो तो गॉडफादर है। उन्होंने उनको बोला है कि जिस दिन फडणवीस दिल्ली आएंगे आपको ही चीफ मिनिस्टर मैं बनाऊंगा। कौन बोले? अमित शाह बोले। और आज भी जिस तरह से उनके साथ पेश आते हैं पार्टी के तौर पे, ये चिल्लर लोग बोलते हैं उसका ध्यान मत दो, ये चिल्लर ही है, फालतू है। जो लोगों को उनको सम्मान देना है वो सदम रखेली का नहीं होता है ना, वो रखेली का नहीं है। और रखेली का सम्मान अगर बोलना है ना, मतलब अपमान, तो मैं संजय तेरे को एक बात बताता हूं कि तू अभी इसको एकनाथ जी को हमारे अंगवस्त्र बोला, तेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं? तेरे को कितने लोग बोलते हैं ये ठाकरे की रखेल है। वो छोड़, कम से कम वो तेरा नेता है। मगर और तुम्हारी दोस्ती है, मुझे मालूम है, तुम्हारे कई उदाहरण एक दूसरे के मुझे भी मालूम है। मैं भी उद्धव के साथ 4-5 साल काम किया हूं। तो मगर तुम शरद पवार की रखे लो, मालूम है, सच में बोलते हैं कि इतना ही नहीं, इतना तक लोग बोलते हैं कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ध्वस्त करने के लिए संजय राउत जो उसकी रखेल है उसको वहां नाच गाना तमाशा करने के लिए भेजा है। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होते हैं वो शरद पवार की ओर से होते हैं और उसका सूत्रधार संजय रहता है। ये कुछ हद तक सच है। अभी शरद पवार ने वो नहीं किया था, मगर एक उद्धव के खिलाफ हुआ, उसका संजय था ही 4-5 में से एक। तो तू तो रखेल है शरद पवार की, तू तो रखेल है उद्धव ठाकरे की। क्या तेरा असत है? अरे तेरे को अभी क्या बोलूं संजय, मैं तेरी इज्जत नहीं उतार सकता, तू दूसरों की इज्जत उतारता है, तू मेरा दोस्त है। ये बोलते समय भी मेरा दिल दुख रहा है। अरे रश्मि वहिनी ने तुम्हारे सामने उद्धव को बोला की हा पगारी नोकर आहे, तुम्ही याला भाव का देता? तो शिवसेना प्रमुख असल्यासारखा वागतो, तो उद्धव ठाकरे असल्यासारखा वागतो, तो तुमच्या जागी असल्यासारखा वागतो, तुम्हारी जगह लेके पूरे देश में मैसेज भेज रहा है शिवसेना मतलब मैं है कौन, ये पगारी नौकर है। अरे पहले तो 25,000 पगार था, जब उसने बताया 25,000 पगार है, मैं बोला पागल है क्या तू, 25,000 में काम कर रहा है। अभी मुझे पता चला कि गाड़ी एक 2-3 लाख का ये ऐसा कुछ करके दिया है। मगर उसको वो बोले उद्धव कि तू राज्यसभा का मेंबर करके तेरे को मिलता है, तेरे को पैसे की क्या जरूरत है। और संजय पैसा खाता नहीं है। एक बात बताता हूँ, कई बड़े उद्योगपति ने बोला कि वह संजय के थ्रू, वो सब मुख्यमंत्री था ना उद्धव, तब काम हो सकता है क्या। तो संजय ने मुझे वही बोला कि हमारे पार्टी में 90% 99% लोग दलाली ही करते हैं, उनके पास उसको भेज दे। मैं नहीं दलाली करूंगा, ये अच्छापन है उसका, वो भी मैं आज बता रहा हूँ। ये तो कर सकता था, उसको 5-50 करोड़ मिल जाते थे एक एक काम में, नहीं किया उसने। और ये रखेली की बात उसने, एकनाथ शिंदे का दिल क्यों दुखा रहा है वो मेरे समझ में नहीं आता है। जब उद्धव का ये पराजय हो जाएगा महापालिका में, तो अभी ऐसा बोलना ठीक है नहीं मालूम है, पर इतना ही बोलता हूँ कि ये रखेल बगावत करेगी। संजय राउत नाम की रखेल जो पवार की है, ठाकरे की है, कि दोनों ने मिलकर रखी है मालूम नहीं मुझे, मगर बगावत करेगी। उस दिन पर लोगों को पता चलेगा। मगर इतना ही बोलता हूँ संजय, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, इट्स इनफ नाउ। धन्यवाद।